Hello, good evening everyone. I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Okay, ठीक है. Just give me 2 minutes. Then we will start. Okay everyone. Screen visible सब लोगों को? Yes. Yes, Yes, sir. yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. ठीक है. So लास्ट सेशन में हमने टेस्ट लिया था जावास्क्रिप्ट का, ठीक है. एंड देन आई थिंक सिर्फ 49 स्टूडेंट ने उस टेस्ट को अटेम्प्ट किया. ओके. अब एज कम्पेयर टू अगर हम HTML CSS का जो टेस्ट हुआ था, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहां पर लगभग 71-72 स्टूडेंट्स ने टेस्ट को सॉल्व किया था. एंड देन कल जो जावास्क्रिप्ट का टेस्ट हुआ था वो सिर्फ 49 लोगों ने ही सॉल्व किया. तो सिंपल में 60% लोगों ने सॉल्व किया. ठीक है. तो जस्ट एक कहना ये है कि जो भी टेस्ट होते हैं आप सीरियसली दीजिए. ओके. बिकॉज टेस्ट की वजह से आपको समझ में आएगा कि आपने कितना बेसिक नॉलेज को गेन किया है. ओके. या कितना आपको सेशन जो भी हम लेते हैं कितना आपको याद है, कितना प्रैक्टिस करते हो. ओके. तो जो टेस्ट है वो जस्ट आपके सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए है. तो 49 लोगों ने सॉल्व किया था. शायद से मैंने उस पर टाइमिंग भी लगा दिया था कि 8:30 तक की कोई सॉल्व कर सकता है. इट मे बी अगर उसके बाद किसी ने उसे सॉल्व किया होगा तो मे बी उनको वो लिंक अवेलेबल नहीं होगा. बट अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई टेस्ट रहता है, सरप्राइज टेस्ट ही रहेंगे. ओके. तो प्लीज सब लोग मिलके सॉल्व कीजिए. बिकॉज लगभग डेली सेशन को 72 स्टूडेंट्स रहते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों ने टेस्ट को सॉल्व करना चाहिए. अब कुछ लोगों को उसमें से 46 मार्क्स भी है, किसी को 20 या 18 मार्क्स भी है. तो आपको तो पता है कि सिंपल जो भी टेस्ट है उसके मार्क आपको इमीडिएटली पता चल जाएंगे. अब उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे शायद से वो हमने भी लिया नहीं है, जैसे एक दो क्लोजर के क्वेश्चंस थे, ठीक है, या एक दो कुछ फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे. तो वो टॉपिक हम कवर करेंगे. बट जितना आपको उसमें से आता था तो उतना आपको सॉल्व करना था. ओके. कुछ कंफ्यूजिंग होंगे तो आपको आंसर मिल ही गए होंगे आपके. ओके. अगर आप थोड़ा सा, मैं वो स्कोर शीट भी रिलीज कर देता हूँ. देन जो भी आपने रिस्पॉन्स सबमिट किए थे वो रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाएंगे. ठीक है. सो अगर नेक्स्ट टाइम अगर टेस्ट रहता है तो प्लीज बी सीरियस जितना भी टेस्ट होता है. बिकॉज ये जो क्वेश्चन है सारे टेक्निकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है. ओके. तो जब भी कोई कंपनी आती है, अगर लार्ज अमाउंट में अगर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट अगर इंटरव्यू को आते हैं तो उसको इसी तरह से सेपरेट किया जाता है, इसी तरह से टेस्ट लिए जाते हैं. अगर आप एक्सपीरियंस बेसिस पे भी जाओगे, अगर आपको लगता है कि एक्सपीरियंस बेसिस पे टेक्निकल एप्टीट्यूड या इस तरह से टेस्ट नहीं होती है तो ये गलत है. अगर आप एक्सपीरियंस बेस पे अगर 100 स्टूडेंट अगर एक जगह अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको ऑब्वियस है कट ऑफ करेंगी. तो इस तरह से टेक्निकल एप्टीट्यूड जीडी लेके ही वो कट करते हैं. ओके. तो जो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूँ ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस है. ओके. या मेरे कंपनी में पूछते हैं या किसी और कंपनी में ये क्वेश्चंस को पूछा जाता है. ठीक है. सो इससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था. ओके. एंड देन हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया था कि एग्जैक्टली स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है एंड रेस्ट ऑपरेटर होता क्या है. ओके. देन उसके बाद हमने डिस्कस क्या किया था, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी क्या होता है. ओके. ये कंसेप्ट भी हमने अंडरस्टैंड किए थे. एंड देन उसके बाद जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है नोट्स का वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दे दिया है. ठीक है. तो जस्ट करना कि आपको एक बार इसे रिवाइज कर लो.
स्प्रेड ऑपरेटर का डेफिनेशन, उसके फंक्शन के एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद शैलो कॉपी क्या है, डीप कॉपी क्या है, उसका जो डेफिनेशन है ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एंड देन उसका जो एग्जांपल हमने लिया था अंडरस्टैंड करने के लिए, वो एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया है। ओके, सो बेसिकली अगर आपको शैलो कॉपी करना है तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हो, ठीक है। और अगर आपको डीप कॉपी करना है, मीन्स अगर आपके पास नेस्टेड प्रॉपर्टीज अगर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो क्या नहीं हो पाती है, वो मॉडिफाई नहीं हो पाती है। ओके, और तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक मेथड का यूज करते हैं जो है स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड। अब इसके अलावा ये भी मेथड्स है जो हम यूज करते हैं, जेसन डॉट पार्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। बट ये किसके लिए चाहिए, फिर ये इसके लिए आपको फिर थोड़ी सी वो जो मेथड्स है, जेसन की मेथड्स है, वो आपको पता होनी चाहिए। अभी जेसन डॉट पार्स या स्ट्रिंगिफाई, ये मेथड जब हम वेब स्टोरेज पढ़ेंगे, लोकल स्टोरेज क्या होता है, सेशन स्टोरेज क्या होता है, तब ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, एंड देन उसके बाद नोड जेएस के अंदर हम क्या करते हैं, लोडेस्ट नाम का एक पैकेज होता है, उसे हम यूज करते हैं। तो नोड जेएस के अंदर भी हम क्या करते हैं, इन्हें यूज वगैरह करते हैं। ओके, तो बेसिकली सारी चीजें स्ट्रक्चर बेस होती है। ओके, तो जब भी कोई यूजर डेटा एंटर करता है तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जाना चाहिए, ये इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको बैकएंड में भी यूज करते हैं। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एज अ फ्रंट एंड और बैकएंड में आप दोनों जगह जाएंगे तो आपको ये सवाल पूछा ही जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, और हाउ टू रिजॉल्व दैट इशू। तो आपको ये एक्सप्लेन करते आना चाहिए, एग्जाम्पल आपको देते आना चाहिए। चलिए, देन इतनी सारी चीजें हमने लास्ट सेशन तक डिस्कस की है। ओके, आज हमको क्या डिस्कस करना है, आज हमको जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर है एंड क्लास कीवर्ड है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, कि एग्जैक्टली फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, या क्लास कीवर्ड है तो वहां पर ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। देन उसके बाद दिस कीवर्ड एग्जैक्टली होता क्या है, ये सारी चीजें आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं फिर। तो एक काम करते हैं, हाँ ये ऑपरेटर मैंने आपको बोला था कि आप खुद से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। एक काम करते हैं, आज की डेट है 30/01/2026 और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड एंड क्लास मेथड। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए, ठीक है। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एग्जैक्टली फंक्शन बनाते कैसे हैं। ओके, अब फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, वो अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी क्या डिस्कस करना है, सिंपल हमको अभी डिस्कस करना है कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है। ओके, तो ये सारी चीजें हमको आज डिस्कस करनी है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ एग्जैक्टली डिक्लेयर अ फंक्शन, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो लास्ट सेशन में उसका सिंटैक्स देखा था कि वी आर यूजिंग फंक्शन कीवर्ड, देन हम प्रोवाइड करते हैं फंक्शन नेम, देन हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स को पास करते हैं, देन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर वो फंक्शनलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। और अगर आपने पैरामीटर यूज किया है, तो अगर आपने वहां पे यूजर को बोला कि आपको पैरामीटर एंटर करना है, तो उसके लिए कंपलसरी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए कंपलसरी आपको वहां पर आर्गुमेंट यूज करना ही पड़ेगा। तो जो भी आप पैरामीटर एंटर करते हो उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करना जरूरी होता है। तो दिस इज सिंपल फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो उसी का यूज करके हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। बट अभी प्रॉब्लम यह है कि व्हाई वी आर यूजिंग फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड, क्यों हमको जरूरत है फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड को यूज करने की। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड है तो क्यों मैं उस फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करूं। ओके, तो पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, क्लास मेथड पे आते हैं। चलिए, तो सिंपल यहाँ पे VS कोड को ओपन करते हैं। पहले मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। ओके, index.js, तो इन सारे टॉपिक को हमने कवर किया था। चलिए, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, index.js फाइल में कुछ है तो नहीं। ओके, ठीक है।
चलिए ओके, सो बेसिकली अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग प्रोवाइड करा देते हैं. सो सिंपल यूजिंग कंसोल डॉट वॉर बैकटिक एंड देन फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड. चलिए ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ठीक है, मैंने कहा कि आपको एक यूजर वन है, उसका आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, सो देन आई एम यूजिंग कॉन्स्ट, देन मैंने यहाँ पे यूज किया यूजर वन इज इक्वल टू एंड देन मैंने प्रोवाइड किया यहाँ पे करली ब्रैकेट्स. ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूजर की जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बिकॉज यू नो दैट कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज होता है. तो मैंने यहाँ पे यूजर का नेम लिया. ओके हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर का नेम लिया और यूजर का नेम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया यूजर का नेम विराट कोहली. ठीक है, कॉमा. उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर से एज लिया, देन फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एज यहाँ पे प्रोवाइड किया 36. उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल एड्रेस हमने कलेक्ट किया, देन ईमेल हमने यहाँ पे लिखा virat18@gmail.com. ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे रोल नाम का एक प्रॉपर्टी लिया, देन रोल एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा कि फॉर एग्जांपल फुल स्टैक डेवलपर. ओके तो ये उसका रोल है. ठीक है, एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल कंपनी नेम, या तो कंपनी नेम हम क्या कर देते हैं, इसे हटा देते हैं. तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर वन, जिसके अंदर नेम है, एज है, ईमेल है, रोल है एंड देन एक कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमने इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया है. अब ये हो गया सिंपल आपका ऑब्जेक्ट. और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस मेथड का नाम क्या है बताइए, क्या नाम है इस मेथड का? यस एवरीवन, क्या नाम है इस मेथड का? क्या कहते हैं इसे? यस सक्षम, अक्षय, प्रतीक्षा. ग्लोबल फंक्शन. ग्लोबल फंक्शन नहीं. मेथड का नाम क्या है, जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इस मेथड को हम क्या कहेंगे? देखा था हमने? वेरिएबल डिक्लेरेशन. नहीं, इस मेथड को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड. भूल गए क्या आप लोग? क्या कहे थे, कहेंगे हम इसे ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड. ओके, क्या किया था हमने, जब हमने ऑब्जेक्ट सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 सेवरल मेथड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट. उसमें से एक मैंने बताया था कि एक था ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड, सेकंड था कौन सा मेथड, इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, थर्ड मेथड था आपका फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड एंड फोर्थ वे था आपका क्लास कीवर्ड. ओके, तो उसमें से जो हमने फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और जो एक मोस्ट कॉमन एंड रिकमेंडेड वे था, वो था ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड. ओके, जो सेकंड वे है वो हम कभी यूज नहीं करते, यूजिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया. अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सेकंड यूजर है, सेकंड यूजर का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. तो ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है हमको सेकंड यूजर क्रिएट करना है, हम यहाँ पे सेकंड यूजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, प्रॉपर्टी सेम है. ओके, तो जस्ट यहाँ पे क्या होने वाली है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो आपके यहाँ पे चेंज होने वाली है. जैसे विराट कोहली की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित शर्मा, देन 36 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 38, देन हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख दिया रोहित 45@gmail.com. ओके, एंड देन हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल रिएक्ट डेवलपर. ठीक है, एंड देन उसके बाद इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर किया एंड देन हम यहाँ पे नंबर भी चेंज करा देते हैं. ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से 2 यूजर का जो डेटा है वो आपने यहाँ पे क्रिएट किया. अब मैं अगर आपको बोलूं कि ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे 10 यूजर का डेटा आपको बनाना है, क्या करना है आपको, ऐसे 10 यूजर का डेटा क्या करना है आपको यहाँ पे बनाना है. ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे यूजर 2 लोगे, फिर यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6, यूजर 7. अब हो क्या रहा है कि जब आप इस तरह से क्या करते हो, ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड का यूज करते हो. ठीक है, अब ये मेथड गलत नहीं है, अगर आप इस मेथड का यूज करते हो और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 10 नहीं 100 यूजर का क्या करना है, आपको डेटा क्रिएट करना है, तो आप फिर हर एक के लिए, हर एक यूजर के लिए इस तरह से मल्टीपल प्रॉपर्टीज क्रिएट करते बैठेंगे क्या? ऑब्वियसली इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, लाइन ऑफ कोड भी इंक्रीज हो रहा है.
ठीक है, मीन्स मैंने आपको कहा कि आपको ऐसे सब यूजर का डेटा क्रिएट करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हर वक्त मैं इन प्रॉपर्टीज को लिखूं, देन यहाँ पे वैल्यूज लिखूं, देन हर वक्त मैं यहाँ पे यूजर 1 के बाद यूजर 2, यूजर 2 के बाद यूजर 3, यूजर 3 के बाद यूजर 4, इस तरह से अगर हम यहाँ पे क्रिएट करते रहे तो होगा क्या, आपका लाइन ऑफ कोड भी इंक्रीज होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। एंड देन उसके बाद सबसे प्रॉब्लम ये भी आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई प्रॉपर्टी मिस अगर होगी, जैसे कि ईमेल किसी ने प्रोवाइड नहीं किया, फॉर एग्जांपल कोड करते हो किसी ने रोल नंबर को मिस कर दिया, तो यहाँ पे जो आपका ये कोड है ये भी क्या नहीं रहेगा, प्रॉपर आपका रीडेबल फॉर्मेट में नहीं रहेगा। सो अगर आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है, क्या करना है आपको, इफ यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं यहाँ पे, फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करते हैं। किसके लिए, अगर आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो करंटली आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, बट ये एक ऑब्जेक्ट सेपरेट है, ये ऑब्जेक्ट आपका सेपरेट है, ओके। बट मैं अगर कहूँ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में क्या करना है, सिंपल आपको वैल्यूज को प्रोवाइड करना है। क्या करना है आपको, जस्ट वैल्यूज को प्रोवाइड करना है। तो आप क्या कहोगे कि वो मेथड हम यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको बोला कि आपको हर एक यूजर का रिकॉर्ड लिखना है, तो मैंने कहा कि मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका रिकॉर्ड है वो आप इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको टेबल क्रिएट ना करके दूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक रिकॉर्ड सेपरेट सेपरेट आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। देन एक काम आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, जो प्रॉपर्टीज है वो लिखनी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि यहाँ पर आप प्रॉप्स एंटर करो, ओके। आप क्या कीजिए, यहाँ पे प्रॉप्स एंटर कीजिए, ठीक है। जितने भी आपके प्रॉप्स हैं वो प्रॉप आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम आपने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे रोल लिख दिया, उसके बाद आपने यहाँ पे एज लिख दिया और उसके बाद आपने इस तरह से कॉन्टेक्ट लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पे यूजर 1 का रिकॉर्ड बनाएंगे, ओके, अगर आप यहाँ पे यूजर 1 का रिकॉर्ड बनाएंगे तो सिंपल विराट कोहली ईमेल वो प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड यूजर का रिकॉर्ड बनाएंगे, देन सेम आप इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। सो अगर मुझे इसी तरह से जो मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और अगर मुझे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो वो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक मेथड यूज करते हैं और उस मेथड का नाम है फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड। अब वो मेथड कैसी बनेगी, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना है, ओके। अब जस्ट आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करेंगे तो जो फंक्शन नेम रहेगा, जो कंस्ट्रक्टर का नाम रहेगा आपका, ओके, वो ऑलवेज आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, ओके। इट इज ए रिकमेंडेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूजर्स नाम का क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन यूज किया एंड फंक्शन को नाम दे दिया यूजर्स, एंड देन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे पैरेंथेसिस, एंड देन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे करली ब्रैकेट्स, ओके। तो जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए तो वैसा ही मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया है, बट जस्ट मैंने यहाँ पे किया क्या, जो मेरा फंक्शन कंस्ट्रक्टर नेम है या जो फंक्शन नेम है आप हमेशा बोलते हो, वो हमेशा आप स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो, ओके। बट मैंने क्या किया, इसको कैपिटल लिखा, क्यों, बिकॉज मैं यहाँ पे कस्टम फंक्शन कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कस्टम मेथड क्रिएट कर रहा हूँ और इस मेथड का आगे जाके मैं इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, ओके। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके अंदर वैल्यूज को पास करूंगा। अब ये जो मैंने फंक्शन बनाया है इसके अंदर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगेंगी ताकि वो यूजर क्या कर सके, उसकी वैल्यू एंटर कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेटली जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आपको पैरामीटर्स को यूज करना पड़ेगा। आप क्या क्या पैरामीटर आपने यूज किए थे, सबसे पहले आपने नेम यूज किया, उसके बाद एज आपने यहाँ पे यूज किया, उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल यूज किया, उसके बाद रोल यूज किया एंड उसके बाद आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट को यूज किया, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। और उस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, यूजर से इतने इनपुट्स एक्सेप्ट करने, नेम एक्सेप्ट करना है, एज एक्सेप्ट करना है, ईमेल एक्सेप्ट करना है, रोल एक्सेप्ट करना है, कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट करना है, ओके। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया और एक मेथड मैंने क्रिएट की जिसका नाम है यूजर्स, ओके। दिस इज माई फंक्शन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसे क्रिएट करना है, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज असाइन की है, इस प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के लिए रेफर करना है, ठीक है। तो जब आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करते हो तब आपको एक कीवर्ड यूज करना होता है और वो कीवर्ड होता है दिस कीवर्ड, ओके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिस कीवर्ड एग्जैक्टली है क्या, ओके। देन दिस कीवर्ड को कैसे यूज किया जाता है ये अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, तो ये जो ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसमें मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ओके।
तो ये दिस कीवर्ड पहले आपको समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। ओके, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे यूजर 1 है एंड यूजर 2 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे किया क्या, मुझे क्या करना है, यूजर का क्या करना है, मुझे यहाँ पे पूरा डिटेल्स क्या करना है, कॉल करना है। क्या करना है, सिंपल मुझे यहाँ पे यूजर है और यूजर की जो डिटेल्स है वो मुझे यहाँ पे क्या करनी है, सिंपल कॉल करनी है। तो कॉल कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर प्रोफाइल। ओके, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, यूजर प्रोफाइल देन कोलन एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर प्रोफाइल इज द प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी किसे होल्ड कर रही है, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है एक फंक्शन को। किसे होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है एक फंक्शन को। एंड देन आई एम यूजिंग console.log, और console.log में मैं क्या करना चाहता हूँ, जो भी ये डेटा है यूजर का वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बैकटिक लिखेंगे एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे आई एम विराट कोहली। तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, आपको यहाँ पे नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो आई एम ईयर्स ओल्ड। ओके, तो 36 वहां पे विजिबल होना चाहिए। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज, और हम यहाँ पे लिख देते हैं ईयर्स ओल्ड। ठीक है, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आई एम फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल। ओके, सो आई एम फुल स्टैक डेवलपर। देन उसके बाद हम इतना क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ओके, जब हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे यूजर 1 को, और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होना चाहिए, नेम की जगह विराट कोहली प्रिंट होना चाहिए, एज की जगह ये 36 विजिबल होना चाहिए, और रोल की जगह आपको क्या विजिबल होना चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो कि क्या करने वाला है, सिंपल आपकी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कॉल करने वाला है, यूजर की प्रोफाइल यहाँ पे कॉल करने वाला है। तो हम करेंगे क्या, तो सिंपल सबसे पहले हम कॉल करेंगे यूजर को, और इस यूजर के अंदर क्या है, सिंपल आपका एक फंक्शन है। ओके, चलिए तो पहले मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, यूजर 1 डॉट फंक्शन दैट इज यूजर प्रोफाइल एंड देन हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ एग्जैक्टली दिस कीवर्ड वर्क। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीजें प्रिंट की तो देन सी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है आई एम नेम। ओके, तो कहीं पर भी आपको यहाँ पे वैल्यू विजिबल नहीं हो रही है, कहीं पर भी आपको क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, बिकॉज मैंने बैकटिक यूज किया है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो नेम है इसको हम रैप करेंगे करली ब्रैकेट एंड देन डॉलर के अंदर। देन यहाँ पे एज है, हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे करली ब्रैकेट एंड देन हम एज को एंटर करेंगे डॉलर के अंदर। ओके, एंड देन यहाँ पे जो रोल है इसको भी हमको क्या करना है, रैप करना है करली ब्रैकेट एंड देन आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे डॉलर। अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सिंपल देखिए आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है, और यहाँ पे एरर लिख के आ रहा है आपको रेफरेंस एरर। क्या लिख के आ रहा है आपको यहाँ पे, एक रेफरेंस एरर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे एफ नेम लिख देते हैं। ठीक है, सो एफ नेम, चलिए ठीक है, और पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया देन सी आपको यहाँ पे एक रेफरेंस एरर आ रहा है। अब मुझे बताइए, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे मैंने उस तरह से यहाँ पे सारी चीजें प्रोवाइड की है, मैंने यहाँ पे एफ नेम लिखा, यहाँ पे मैंने एज लिखा, और यहाँ पर मैंने रोल नंबर लिखा, फिर भी मुझे यहाँ पे रेफरेंस एरर आ रहा है। तो इस एरर को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? यस एनीवन? क्या किया मैंने, सिंपल आई एम क्रिएटिंग वन ऑब्जेक्ट, और मैं ये चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी एक मेथड है, और जो मेथड क्या करने वाली है, वो मेथड है पे आपका जो प्रोफाइल है उसे क्या करना है, प्रिंट करना है। बट प्रिंट करते वक्त मैंने किया क्या, console.log लिखा, सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे बैकटिक का यूज किया एंड देन मैंने यहाँ पे यूज किया एफ नेम, बिकॉज मुझे पता है कि बैकटिक जब भी हम यूज करेंगे तब आपका जो प्रॉपर्टी नेम है वो रैप होना चाहिए किसके अंदर, डॉलर एंड करली ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो मैंने उसी तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया, बट जब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे रेफरेंस एरर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे console.log में अगर सिर्फ यूजर 1 को प्रिंट करते थे, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यूजर 1 को प्रिंट करता हूँ और अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सिंपल देखिए आपका जो प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। देन यूजर प्रोफाइल है, इसका एक फंक्शन है, तो देखिए एफ आपका यहाँ पे विजिबल हो रहा है, और अगर हम इसे ओपन करेंगे तो सिंपल आपको आपका जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। बट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा को कॉल करना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉल किया यूजर 1, यूजर 1 की प्रॉपर्टी क्या है, यूजर 1 की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूजर प्रोफाइल,
और अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस प्रोवाइड करता हूँ तो होना क्या चाहिए, ये डेटा जो है ये कॉल होना चाहिए, आई एम विराट कोहली, आई एम 36 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम फुल स्टैक डेवलपर, बट वो नहीं कॉल हो रहा है, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर। तो विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू, हम इस आंसर को प्रिंट कैसे user1 करेंगे? dot dollar yep name ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डॉलर के आगे यूजर यूजर वन, नेम बिकॉज यूजर वन इज ऑब्जेक्ट, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे एफ नेम, ठीक है, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर वन, ओके, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे यूजर वन डॉट एज, और अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर वन डॉट रोल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो सिंपल देखिए आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली कॉल हो गया। मींस अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करके रखा है और फंक्शन के अंदर अगर मैं इन प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली एक्सेस करूंगा तो मुझे डायरेक्टली कौन सा एरर आएगा, रेफरेंस एरर। ओके, सो जब भी मुझे यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो मेरा पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो क्या है यूजर वन, इस यूजर वन को मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, पहले बताइए। यस एवरीवन? Yes. ओके, तो सबका आंसर होना चाहिए था, सिर्फ एक दो लोगों ने आंसर दिया है कि सर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। Yes. आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं तो प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं। प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आपको पहले आपका जो पेरेंट यूजर है उसको आपको यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसी के अंदर आपने डेटा को क्या करके रखा है, यहाँ पे स्टोर करके रखा है। ऑब्वियस है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ऐसा कोई है जो समझ में नहीं आया किसी को? यस एवरीवन? clear sir ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, सेम मेथड क्रिएट करता हूँ, यूजर टू है, ओके, यूजर टू के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से यूजर प्रोफाइल मेथड है, ओके, और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरह से फंक्शन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूजर टू करा देता हूँ, सेम यहाँ पर यूजर टू करा देंगे हम, यहाँ पे एज कॉल हो जाएगा, और यहाँ पर यूजर टू हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे रोल कॉल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे यूजर टू को कॉल करेंगे, यूजर टू डॉट यूजर प्रोफाइल एंड देन प्रोवाइडिंग अ पैरेंथेसिस, जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आपको जो डेटा है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। एक सेकंड, अच्छा यूजर वन हो गया, नहीं यूजर टू चाहिए। यस, एंड जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करेंगे देन सी आई एम रोहित शर्मा, आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, ओके, एंड देन आई एम फ्रंट एंड रिएक्ट डेवलपर। इस तरह से आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग दिस यूजर वन विथ अ कीवर्ड कॉल्ड दिस, हम यहाँ पे दिस लिखते हैं, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ यूजर वन को रिप्लेस करता हूँ दिस कीवर्ड से, एंड देन यहाँ पे जो यूजर वन है इसको भी मैं रिप्लेस करता हूँ दिस कीवर्ड से, एंड देन पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो हमको ये चेक करना है कि आंसर सही आएगा या मुझे फिर से रेफरेंस एरर आएगा। ओके, जस्ट पेज को रिफ्रेश करो। जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया तो बताइए मुझे कहीं पर एरर आ रहा है क्या अभी? No. नो, आंसर जो प्रीवियसली आंसर था वही सेम आंसर है। ओके, सो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूजर टू में जाता हूँ, इस यूजर टू को रिप्लेस करता हूँ दिस से, ओके, देन मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ दिस कीवर्ड से, देन ये जो यूजर टू है इसको भी मैं रिप्लेस करता हूँ दिस कीवर्ड से, ओके, और ये जो यूजर टू है इसे भी हम रिप्लेस करते हैं दिस कीवर्ड से, एंड देन रिफ्रेश द पेज, देन सी सेम आंसर मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर अगर यूजर वन लिखता हूँ तो भी सेम आंसर आ रहा है, और जब हम यहाँ पे दिस कीवर्ड लिखेंगे तो भी मुझे क्या आ रहा है, यहाँ पे सेम आंसर विजिबल हो रहा है। अभी दिस कीवर्ड एग्जैक्टली है क्या? ओके, तो देखिए दिस कीवर्ड है सिंपल, ये जो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो दिस कीवर्ड है ये आपके ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ओके, सो दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट रेफर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज करंटली एग्जीक्यूटिंग द कोड। जो आपका कोड है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो आउटपुट आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो जो दिस कीवर्ड है ये किसे रेफर कर रहा है? ये रेफर कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट को। ओके, तो सी जब मैं कर्सर यहाँ पे दिस कीवर्ड पे लेके जाता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है? दिस दिख रहा है, उसके आगे कोलन है, कर्ली ब्रैकेट्स है, और कर्ली ब्रैकेट्स में देखिए ये आपकी प्रॉपर्टीज आपके यहाँ पे विजिबल हो रही है। ओके, सो बेसिकली ये जो दिस कीवर्ड है ये क्या कर रहा है? पे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड दिस कीवर्ड। क्लियर है क्या मीनिंग? यस एवरीवन? yes sir ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर Yes, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी स्वीट मार्ट में गए, ओके, आप किसी स्वीट मार्ट में गए एंड देन मैंने आपको बताया कि आपको एक स्वीट लेके आना है, ओके, बट आपको पहले प्राइस पूछना है कि उस स्वीट का प्राइस एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम 3-4 लोग हैं, ओके, और हम अलग अलग
या हम किसी स्वीट मार्ट में गए, ठीक है, तो मैंने आपको पूछा कि आपको क्या पूछना है, प्राइस पूछना है कि फॉर एग्जांपल काजू कतली है या कोई लड्डू है या कोई और मिठाई है, ओके, उसका आपको क्या करना है, प्राइस पूछना है, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको इंग्लिश में बोल दिया कि आपको क्या करना है, प्राइस ऑफ स्वीट, ओके। तो प्राइस ऑफ स्वीट ये क्या हो गया, ये मेरा फंक्शन हो गया। मैंने आपको एक बताया कि आपको प्राइस पूछ के आना है कि कौन सी स्वीट की क्या प्राइस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप चितड़े में गए या काका हलवाई में गए, एंड देन मैंने आपको एक फंक्शन अप्लाई बोला था कि आपको प्राइस पूछ के आना है। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा यहाँ पे, प्राइस ऑफ स्वीट, दिस इज माय फंक्शन, ओके। ये मैंने काम आपको दिया है, ठीक है। देन आप स्वीट मार्ट में गए, देन फिर आपने जो वहाँ पे ओनर था उसको पूछना स्टार्ट किया, ओके। आपने क्या, आपको क्या पूछना था, प्राइस ऑफ दिस स्वीट, क्या पूछना था आपको, प्राइस ऑफ दिस स्वीट, ओके। तो आप गए, देन आपने पूछा कि ये काजू कतली है तो इसका प्राइस क्या है, ओके। तो फॉर एग्जांपल उसने बताया आपको फॉर एग्जांपल कि 80 पर केजी है, ओके, 80 रुपीज पर के 800 रुपीज पर केजी है, ओके। देन फॉर एग्जांपल कोई और स्वीट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया गुलाब जामुन, ओके। देन फॉर एग्जांपल उसने बोला कि 400 रुपीज पर केजी है, ओके, 400 रुपीज पर केजी है। तो मैंने आपको पूछने लगाया था प्राइस ऑफ दिस स्वीट, ओके। और आपका फंक्शन क्या था, प्राइस ऑफ स्वीट। तो यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है ये किसे रेफर कर रहा है, यहाँ पे जब आप काजू कतली पूछोगे वो आपको बताएगा कि 800 रुपीज पर केजी है, तो दिस कीवर्ड किसे रेफर करेगा, ये दिस कीवर्ड रेफर करेगा काजू कतली को, ओके। देन अगर फॉर एग्जांपल आप पूछ रहे हो गुलाब जामुन के बारे में, तो जो दिस कीवर्ड है ये किसे रेफर करेगा, ये रेफर करेगा गुलाब जामुन को। अगर फॉर एग्जांपल कोई और स्वीट आपको पसंद है, ओके, और आपने पूछा कि उसका प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल केशर पेड़ा हमने यहाँ पे लिया, ओके, और उसने बोला कि फॉर एग्जांपल 200 पर केजी है, ओके। तो जो दिस कीवर्ड है, ओके, वो किसे रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है केशर पेड़ा को, ओके। तो मीन्स इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आपके पास एक फंक्शन है दिस इज अ प्राइस ऑफ स्वीट, ओके, और आपका पेरेंट कौन है यहाँ पर, कि आपको क्या पूछना है एग्जैक्टली, आपको पूछना है कि एग्जैक्टली वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है। तो जब आप यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करते हो तो ये दिस कीवर्ड किसे रेफर करता है, ये दिस कीवर्ड रेफर करता है आपके ऑब्जेक्ट को, ये रेफरेंस लेता है उस ऑब्जेक्ट से, ओके। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जब हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे थे, तो फंक्शन बनाते वक्त मैंने यहाँ पे क्या किया, यूजर वन लिखा, ओके। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे यूजर वन लिखता हूँ, ओके, और अगर मैंने यहाँ पर भी यूजर वन लिखा, तो आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने दो प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस किया यूजर वन से, और एक प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर रहा हूँ दिस कीवर्ड से। तो देखिए आपको सेम आंसर यहाँ पे विजिबल हो रहा है और आपको सेम वैल्यू यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो दिस इज दिस कीवर्ड, ओके। सो दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, ओके, दैट इज करंटली एग्जीक्यूटिंग अ कोड। जो कोड आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जो दिस कीवर्ड है ये किसे रेफर कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ओके। तो जब भी आप क्या करते हो, हाँ यस, करंट ऑब्जेक्ट, ओके। तो जब भी आप क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फंक्शन, ये हो गया आपका फंक्शन। बट आफ्टर ऑल ये किसे रेफर करेगा, ये रेफर करेगा आपके ऑब्जेक्ट को, ओके। सो इसीलिए जब हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करेंगे, ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, ओके। सो अब मुझे करना क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को एक्सेस किया दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट रोल, सो उसी तरह से मुझे क्या करना है, मेरे जो ऑब्जेक्ट है यूजर जो मेरा है यहाँ पे, उसके प्रॉपर्टीज को मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या यूज करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे, ओके। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस डॉट नेम, ओके, और प्रॉपर्टी क्या असाइन करनी है, मुझे नेम नाम की प्रॉपर्टी को असाइन करना है, ओके। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे दिस डॉट एज, ठीक है, इज इक्वल टू मैं किसे असाइन करने वाला हूँ, एज को। देन ये प्रॉपर्टी नेम आपके सेम होनी चाहिए जो पैरामीटर आपने लिए हैं, ओके। देन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे दिस डॉट क्या है, ईमेल है, तो हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे और इसको कौन सी प्रॉपर्टी असाइन होंगी, आपकी ईमेल की प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन होने वाली है। देन हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस डॉट रोल, देन यहाँ पे हम रोल असाइन करने वाले हैं, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट कॉन्टैक्ट, ओके। सो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट। और जो दिस कीवर्ड है ये किसे रेफर कर रहा है, ये यूजर को क्या कर रहा है, पे रेफर कर रहा है, ओके। तो सी जैसे मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरी जो प्रॉपर्टीज है उनको मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। देन सी आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर्टी, दिस इज योर प्रॉपर्टी, ओके। और अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, तो जो मैंने दिस डॉट नेम लिखा है, तो डॉट के लेफ्ट साइड में आपको क्या विजिबल हो रहा है, क्या विजिबल हो रहा है आपको डॉट के लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट नेम,
ऑब्जेक्ट नेम, और वो क्या है, यूजर्स है। बट मैंने यहाँ पे यूजर्स लिखा है क्या, नहीं, मैंने यहाँ पे दिस लिखा है। बट स्टिल ये जो दिस कीवर्ड है ये किसे रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है आपके करंट ऑब्जेक्ट को। Object. यस, दिस इज द दिस कीवर्ड। ओके, अब ये आपने यहाँ पे क्या बना लिया, आपका यहाँ पे बन चुका है फंक्शन कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब करना क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो बार बार आपको प्रॉपर्टी नेम लिखने पड़ेंगे क्या, नहीं, सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी वैल्यूज को पास करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक यूजर3 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, देन आई एम यूजिंग यूजर3। अब मैंने ऑलरेडी मेरा एक मेथड बना चुका हूँ। ओके, उस मेथड को मुझे यूज करना है। सो अगर मुझे इस मेथड को यूज करना है, तो मेथड को यूज करने के लिए मुझे उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में यूजिंग न्यू कीवर्ड। ओके, देन उसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि आपका यूजर है यहाँ पे। ओके, यूजर्स, एंड इस यूजर्स में आपको क्या प्रोवाइड करना है, आपकी जो वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे सिंपल प्रोवाइड करनी है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम है, तो नेम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देंगे हार्दिक। ओके, कॉमा, उसके बाद एज, सो एज मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया 30, कॉमा, ईमेल। ओके, सो ईमेल हम यहाँ पे लिख देंगे hardik@gmail.com, देन कॉमा, रोल, सो फॉर एग्जांपल रोल मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल स्टैक। ओके, फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यूजर3 क्रिएट। और अगर मुझे इसे प्रिंट करना है, तो जस्ट आई एम यूजिंग console.log, एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर3 एंड रिफ्रेश दी पेज। एंड जैसे हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी आपका यहाँ पे एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर नेम, एज, ईमेल, ओके सॉरी एक सेकंड, ईमेल, ओके, ये क्या है, सिंपल आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, देन सी इस तरह से जो डेटा है ये आपके यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ओके, अगर आपको नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी बनाना है, तो क्या करना है, सिंपल जस्ट आपको यहाँ पे उस यूजर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है यहाँ पे, देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यू कीवर्ड, देन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे यूजर्स, और इस यूजर्स में क्या करना है, सिंपल आपको जो वैल्यूज है उसे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया जसप्रीत। ओके, कॉमा, उसके बाद हमने यहाँ पे एज लिख दिया फॉर एग्जांपल 30, देन उसके बाद ईमेल, ठीक है, js@gmail.com। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेटली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली, ओके, हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट वगैरह कर सकते हैं। ओके, एंड देन कॉन्टैक्ट इस तरह से कुछ लिख देते हैं। एंड जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यूजर4 को जब हम प्रिंट करेंगे, तो जो डेटा है वो देखिए डायरेक्टली आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से मल्टीपल टाइम्स आपको प्रॉपर्टी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स प्रॉपर्टी लिख रहे थे, यूजर1 के लिए अलग लिख रहे थे, यूजर2 के लिए अलग लिख रहे थे, अब वो आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहाँ पे यूज करने की अब जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, आपने आपका एक स्ट्रक्चर बना लिया, बस इसी स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, यूज करना है। और एक बार आपका स्ट्रक्चर बन गया, ओके, एंड देन उसके अंदर क्या करना है, सिंपल आपको उसके अंदर जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज को पास करना है। और जैसे आप यहाँ पे वैल्यूज को पास करोगे, तो जो भी आपका डेटा है वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। और बिफोर द ES6 वर्जन, ओके, बिफोर 2015 हम क्या करते थे, इसी फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड का क्या करते थे, हम यहाँ पे यूज करते थे कि इस तरह से आपने यहाँ पे एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाया, फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज असाइन की। ओके, और ये जो दिस कीवर्ड है, ये दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज करना जरूरी है, बिकॉज यही दिस कीवर्ड क्या करेगा, इस कीवर्ड को या इस नेम को क्या करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट रेफर करेगा। इसलिए जब आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू पास कर रहे हो, तो होता क्या है, ये हार्दिक वैल्यू यहाँ पर आती है। ओके, और दिस डॉट नेम में क्या होती है, ये जो वैल्यू है ये आपके यहाँ पे स्टोर हो जाती है। जब आप एज को कॉल करते हो, तो ये जो 30 है, ये पैरामीटर की वैल्यू एज के पास आती है। देन आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन की है दिस डॉट एज, इसका मीनिंग क्या है, यूजर डॉट एज, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएंगी, आपकी 30 वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। तो इसी तरह से आपकी जो वैल्यूज है वो आपके यहाँ पे क्या होंगी, स्टोर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हार्दिक स्टोर हुई है। ओके, जैसे यहाँ पे एज है, तो यहाँ पे एज में 30 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल के अंदर hardik@gmail.com स्टोर हो जाएगा। रोल के अंदर फुल स्टैक डेवलपर, ओके, एंड देन कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, अच्छा कॉन्टैक्ट यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। ओके, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, इसलिए वो अनडिफाइंड आपके पे विजिबल हो रहा था। देन सी जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। मींस अगर कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी या वैल्यू अगर मिसिंग भी है, तो वो आपको यहाँ पे एरर थ्रो नहीं करेगा, वो अनडिफाइंड स्टोर करेगा। ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो डेटा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं। बट इस मेथड को हम यूज करते थे बिफोर ES6 वर्जन।
ओके, बिफोर ES6 वर्जन। बट ES6 वर्जन के बाद मीन आफ्टर 2015 डेवलपर्स ने क्या किया, इस फंक्शन कंस्ट्रक्टर को हटा दिया एंड देन उन्होंने हमको प्रोवाइड किया क्लास कीवर्ड। अब ये इसलिए प्रोवाइड किया बिकॉज फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आप एक लॉजिक लिख रहे हो और उस लॉजिक को क्या करना चाहिए, उसने इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, जो फंक्शन है वो दोनों के लिए यूज हो रहा था, फंक्शन बनाने के लिए भी और एक कंस्ट्रक्टर और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए भी। ओके, तो ये काफी कंफ्यूजन था, तो इसलिए क्या किया उन्होंने, हमको क्लास कीवर्ड प्रोवाइड किया एंड देन हम क्या करने लगे, ये आफ्टर ये 6 वर्जन हम तब से क्या करते हैं, फिर क्लास कीवर्ड को यूज करते हैं। ओके, सो वी आर यूजिंग सिंपल क्लास कीवर्ड। सो अगर आपको क्या करना है, क्लास कीवर्ड से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्लास कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एक क्लास आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको एक कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड को यूज वगैरह कर सकते हैं। ओके, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू क्लास कीवर्ड, आपको ये बताना है ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड क्लियर है क्या आपको। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए बनाना है, चलो बताइए कैसे बनाएंगे। एम्प्लॉय के लिए मुझे यहाँ पे एक मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो कैसे बनाएंगे, उसे स्ट्रक्चर कह सकते हो या उसे आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे मॉड्यूल कह सकते हो, कैसे बनाएंगे। फंक्शन एम्प्लॉय, ओके, Function employee. ओके एक सेकंड, फंक्शन, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे एम्प्लॉयज, देन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, देन एम्प्लॉयज के अंदर क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, आपकी Names. प्रॉपर्टी। ओके, तो उसे हम यहाँ पे करंटली पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल नेम चाहिए आपको, ठीक है, देन फॉर एग्जांपल उसका एज चाहिए, बस दो ही प्रॉपर्टी आपको चाहिए। सैलरी, ओके, देन सैलरी ले ली, और क्या ले सकते हैं, डेजिग्नेशन, ID. ओके Employee ID. ओके, EMP ID स्टार्टिंग में ले लेते हैं जिससे वो एक यूनिकनेस जनरेट होगा। ओके, सो EMP ID, F नेम, एज एंड सैलरी, इतनी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ले लेते हैं। बट जब हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो मैंने क्या कहा कि जब भी आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, ताकि ये जो पैरामीटर आपने यहाँ पे लिया है ये पैरामीटर किसे रेफर करे, आपके करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड, देन वी आर यूजिंग EMP ID, ओके, एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे EMP ID, ठीक है। उसके बाद फिर से दिस डॉट, ओके, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे F नेम इज इक्वल टू F नेम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस डॉट एज, एज इज इक्वल टू एज हम यहाँ पे असाइन करेंगे, ओके, एंड देन दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। तो ये हो गया आपका क्रिएट, ठीक है। बस हो गया, आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक टेबल बनाना है, जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके, हाँ, तो उसी तरह से हमने क्या किया, आप एक स्ट्रक्चर को बना लिया। बस करना क्या है, इस स्ट्रक्चर को आपको यूज करना है। तो जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हो या जब भी आप कोई बिल्ट इन ऑब्जेक्ट यूज करते हो तो मोस्टली हम क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। ओके, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर एग्जांपल लेट EMP1 इज इक्वल टू, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यू कीवर्ड, देन आपको करना क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉयज को यूज करना है, दैट इज योर करंट ऑब्जेक्ट जो रेफर कर रहा है दिस कीवर्ड, और इसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपल जो आपकी प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज को आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया रोहित, ओके, देन कॉमा, उसके बाद हमने यहाँ पे एज लिख दिया फॉर एग्जांपल 20, कॉमा, सैलरी हमने यहाँ पे लिख दी 60,000, ओके। और अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है तो जस्ट आई एम यूजिंग console.log, ओके, एंड देन EMP1 को हम यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करा देंगे। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट हो चुका है, ओके। और इस प्रॉपर्टीज का पेरेंट ये कौन है, करंट ऑब्जेक्ट कौन है, दैट इज एम्प्लॉयज। तो इस तरह से जो डेटा है वो देखिए आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इस तरह से हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने दिस के बाद ये जो EMP ID है, F नेम है, एज है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, जैसे मैंने यहाँ पे एजेस कर दिया या सैलरी के अंदर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, और अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ देन सी आपको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये आपकी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी असाइन करने का आपका एक काम कर रहा है, ओके। ये जो आपका EMP ID F नेम है इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए, आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैलरी मैंने इस तरह से कर दी। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से इसे करता हूँ, एज का
कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं और पेज को अगर हम रेफर करेंगे तो देन सी आपको यहाँ पे रेफरेंस एरर आएगा। ओके, सो दिस डॉट emp id इसका काम क्या है, सिंपल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना आपके करंट ऑब्जेक्ट को। ओके, और ये जो पैरामीटर लिए है, इन पैरामीटर का काम क्या है, सिंपल इन प्रॉपर्टीज के अंदर वैल्यूज को असाइन करना। सो जो पैरामीटर आपने लिखे हैं, सो इक्वल टू के बाद का जो राइट हैंड साइड है वो नेम और आपके ये जो नेम है पैरामीटर्स के, ये मैच होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड है वहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको दिस कीवर्ड का यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज नहीं करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आई एम रिमूविंग दैट दिस कीवर्ड, ऐसे भी हम दिस कीवर्ड को हटा देते हैं, ऐसे भी हम दिस कीवर्ड को ऐसे हटा देते हैं एंड पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देन सी आपको यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय है वो आपको ब्लैंक ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है। क्यों? बिकॉज हमने क्या नहीं किया, ये जो आपकी पैरामीटर्स थे, इनकी जो वैल्यूज थी वो मैंने क्या नहीं की, मेरे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं की है। तो उसको रेफर करने का काम कौन करेगा, करंट ऑब्जेक्ट को। देन वी आर यूजिंग दिस डॉट emp id। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल दिस कीवर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कीवर्ड। ओके, एंड पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देन सी आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट होके मिल जाएगा। सो बेसिकली जो दिस कीवर्ड है, ओके, इसका काम क्या है, तो दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट रेफर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज करंटली एग्जीक्यूटिंग द कोड। ओके, उसे क्या कहेंगे, सिंपल यहाँ पे दिस कीवर्ड कहेंगे। तो मैं आपको दिस कीवर्ड के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करा के दे दूंगा। ओके, सो दिस कीवर्ड in JavaScript refers current object, the ऐसा लिखते हैं करंट ऑब्जेक्ट, ओके, दैट इज currently executing दिस कोड। ओके, जिस कोड के अंदर आपने उसे यूज किया है, ओके, वो एक्चुअली किसे एग्जीक्यूट कर रहा है, उस करंट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, दिस कीवर्ड ये रेफर करता है। ओके, अब ये दिस कीवर्ड है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, आपने उस फंक्शन को कॉल कैसे किया है या फंक्शन को आपने लिखा कैसे, मींस आपने वहां पे उसे यूज कैसे किया है। ओके, दिस इज सिंपल दिस कीवर्ड। क्लियर है? सो अब ये जो दिस कीवर्ड है, ओके, ये जो दिस कीवर्ड है, ये बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, ओके, अब मैंने जस्ट अगर क्या किया, कंसोल के अंदर मैं सिर्फ अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर हम यहाँ पे दिस कीवर्ड को प्रिंट करते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये बताना है आपको एरर आएगा या आंसर मिलेगा। कंसोल के अंदर मैंने सिंपल दिस कीवर्ड को लिखा है, क्या लगता है? error आएगा शायद, error आएगा। आएगा? Error ओके, आएगा। ठीक है, चलो पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, देन सी आपको यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। ओके, सो अगर आपने इस दिस कीवर्ड को ग्लोबली अगर आपने यूज किया, अब यहाँ पे किसके अंदर यूज किया आपने, फॉर एग्जांपल ये लोकल स्कोप के अंदर है। ओके, बट अगर दिस कीवर्ड को अगर मैंने किसी फंक्शन के अंदर यूज नहीं किया या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, अगर मैंने इस दिस कीवर्ड को अगर ग्लोबली मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो दिस कीवर्ड रेफर द विंडो ऑब्जेक्ट। देखिए आपको यहाँ पे विंडो विजिबल हो रहा है और दिस इज योर विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस कीवर्ड अगर आप यूज करते हो तो इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या क्या यूज किया है, ओके, कौन कौन से फंक्शन आपने यहाँ पे यूज किया है, वो सारा जो डेटा है ये क्या करता है, आपको दिस कीवर्ड यहाँ पे रिटर्न करता है। ओके, मींस अगर आपने दिस कीवर्ड को विदाउट स्कोप यूज किया, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर यूज नहीं किया, सो अगर ग्लोबली आपने यूज किया तो ये क्या रेफर करता है, आपको एक विंडो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये सिंपल प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज सिंपल योर दिस कीवर्ड। क्लियर है? यस एवरीवन? Yes sir, clear. Yes, sir. ओके, ठीक है। सो ये इंटरव्यू में पूछते हैं, ओके, कि आपको कंसोल के अंदर एरर आएगा या क्या आएगा, तो किसे पॉइंट करता है। ओके, सो दिस कीवर्ड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ वी यूज दिस कीवर्ड इन ग्लोबल स्कोप then it refers to the window object। ओके,
किसे रेफर करता है, ये विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। और उस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो आपने फंक्शंस लिखे, जो भी आपकी विंडो की प्रॉपर्टी है, विंडो में सबकी जो भी उस टैब की प्रॉपर्टीज है, उन ऑल टैब्स की प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो होल्ड करता है। तो देखिए सिंपल, जब हम इसे यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, ओके, तो क्या क्या विजिबल हो रहा है आपको, सिंपल देखिए, यहाँ पे विंडो है, देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके बाद लोकेशन है, आपको यहाँ पे लोकेशन भी विजिबल होगा, ओके। तो ये ऑल प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, होल्ड करेगा। अब इस विंडो के अंदर, ओके, इस टैब के अंदर मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉय मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, यूजर्स मैंने क्रिएट किया है, ओके, देन अलर्ट, ब्लर, ये सारे फंक्शन को सपोर्ट करता है, आपका विंडो सपोर्ट करता है। तो जो जो आपका विंडो जिस फंक्शन को सपोर्ट करता है, तो ये क्या करता है, आपको इस तरह से सारी जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जब आप इसे ग्लोबली यूज करते हो तब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये डायरेक्टली आपको एक विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेफर करके दे देगा। बट अगर आपने इसी को, ओके, अब एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट, कौन से फोल्डर में, फिलहाल हम ऑब्जेक्ट फोल्डर में ना, ठीक है, सीडी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, सो अब सिंपल सी बात है, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे अब Node.js का यूज किया है, ओके। सो बेसिकली अभी जो आपको आउटपुट विजिबल हो रहा था, अब तक आउटपुट कहाँ पर विजिबल हो रहा था, अब तक आउटपुट आपका ब्राउजर पे विजिबल हो रहा था। बट वही आउटपुट मैंने क्या किया है, पे टर्मिनल पे, सर्वर पे यहाँ पे ओपन किया है। क्यों? बिकॉज मेरे पास OBS है, Node.js है, Node.js मैंने इंस्टॉल करके रखा है रिएक्ट के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो जो आउटपुट आपको ब्राउजर पे विजिबल हो रहा था, सेम एज इट इज आउटपुट जो है वो आपको कहाँ पर विजिबल हो रहा है, यहाँ पे कंसोल में विजिबल हो रहा है। देखिए जो कंसोल में विजिबल हो रहा था, वही आपको यहाँ पे टर्मिनल पे, VS कोड का जो टर्मिनल है, वहां पर आपको ये डेटा विजिबल हो रहा है। बट अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, तो एम्प्लॉय डिटेल्स प्रिंट करने के बाद, एम्प्लॉय डिटेल्स प्रिंट करने के बाद, ये जो एक ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यहाँ पर कहीं पर विंडो लिखा है क्या? यस बताइए, कहीं पर विंडो लिखा है क्या वहां पर? नहीं, वो पेरेंट क्लास है शायद। ओके, पेरेंट क्लास है इसलिए। और कोई आंसर? कि जब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे उसे प्रिंट करता हूँ, तो देखिए ये ब्राउजर का आउटपुट है, ये आपका यहाँ पे जो आउटपुट विजिबल हो रहा है, ये सर्वर साइड का आउटपुट है, ओके, बिकॉज आई एम यूजिंग Node.js। तो सेम फाइल मैं रन कर रहा हूँ यूजिंग Node.js एंड मैं ब्राउजर पे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो बाकी जो आउटपुट है, आई एम विराट कोहली, वो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देन आई एम रोहित शर्मा, वो भी आपको विजिबल हो रहा है। यूजर जो आपने क्रिएट किया था, देखिए वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो भी आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर लास्ट में है कि एम्प्लॉय प्रिंट होने के बाद ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जब आप ब्राउजर में उसे यूज करते हो, तो वो आपको क्या शो करता है, वो आपको शो करता है एक विंडो ऑब्जेक्ट। बट जब आप क्या करते हो, उसी दिस कीवर्ड को जब आप कंसोल में प्रिंट करते हो और जब Node.js में यूज करते हो, तो ये आपको ब्लैंक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब ऐसा क्यों? बिकॉज इस कोड को हम सर्वर पे रन कर रहे हैं, और ऑब्वियस है सर्वर के पास तो ब्राउजर है ही नहीं। तो ब्राउजर अगर नहीं है तो विंडो ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं। अगर ब्राउजर है तो ही विंडो ऑब्जेक्ट रहता है, अगर ब्राउजर है ही नहीं तो यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, Node.js के अंदर एक ब्लैंक क्या करता है, ये आपको यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ओके। तो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन कि अगर हम console.log को ब्राउजर पे प्रिंट करते हैं, ओके, मींस अगर हम उसको ब्राउजर पे लोड करते हैं इस लाइन को, और अगर हम Node.js के अंदर लोड करते हैं, तो आपको आउटपुट क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने क्या किया, अगर आपने इस दिस कीवर्ड को console.log, ओके, और अगर आपने इसको लोड किया, कहां पर लोड किया, अगर आपने ब्राउजर में इसे लोड किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट ये आपको रिटर्न करता है। बट अगर सेम इसी console.log को अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस कीवर्ड को अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, Node.js में रन करते हैं, ओके, Node.js में रन करते हैं, तो आपको क्या रिटर्न करता है, एक एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट ये रिटर्न करता है, दैट इज एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ओके। सो इंटरव्यू में पूछते हैं, जब आप एज ए एक्सपीरियंस लेवल पे जाएंगे, तो आपको दोनों आंसर पता है पे होने चाहिए, तो आपको एरर नहीं आएगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, वो तो बाद में मैं आपको नोट्स में अपडेट करके दे दूंगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस एवरीवन? यस सर, क्लियर। Clear. विदाउट No, यस sir. सर। नो Okay. सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। देन आई एम यूजिंग वन कॉस्ट, ठीक है।
देन मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सिंपल नॉर्मल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे बनाता हूँ कस्टमर नाम से, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। देन मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम यूज किया, या फॉर एग्जांपल कस्ट नेम मैंने इस तरह से यहाँ पे यूज किया, एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल राजेश, ठीक है। एक सेकंड, ऑब्जेक्ट कोलन आएगा, ठीक है। देन कॉमा, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, ओके। सो कस्टमर ने एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट परचेस किया, ओके। एंड देन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया कोलन मोबाइल, ठीक है। एंड देन प्राइस, ओके। सो प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 80,000, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ओके। अब मैं प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा शो प्राइस नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया, शो प्राइस करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। एंड देन आई एम यूजिंग कॉमा हियर, ओके। शो प्राइस, एंड देन यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया, ओके। और इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, ओके, console.log। एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल कॉल करना है, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉल किया कस्टमर नेम, ओके। या तो हाँ चलो, कस्टमर नेम मैंने यहाँ पे कॉल किया, ऑटोमेटिकली आता है ना, कस्टमर नेम देन कॉमा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्राइस, ओके। जस्ट मुझे कस्टमर नेम और उसने क्या परचेस किया मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं console.log लिया, कस्टमर नेम, एंड देन मैंने प्राइस को यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कस्टमर को कॉल करता हूँ, और कस्टमर के अंदर जो मेथड मैंने क्रिएट किया है उसे मैं यहाँ पे कॉल देता हूँ। तो शो प्राइस नाम का मेरा यहाँ पे मेथड है, एंड पैरेंथेसिस यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, चलिए। व्हाट इज द आउटपुट? रेफरेंस एरर शायद। रेफरेंस एरर आएगा, सर। ओके। यस सर। चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं, ऑब्वियस रेफरेंस एरर आएगा। क्यों? बिकॉज मैंने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने अगर कोई मेथड क्रिएट की है, तो इस मेथड के अंदर अगर मुझे प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करना है, तो जहां पर आपके करली ब्रैकेट्स आएंगे, ओके, तो करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो गया, इसका स्कोप लिमिटेड हो गया। और अगर इसका स्कोप लिमिटेड हो गया और इसको क्या करना है, इसको अगर खुद की वैल्यूज को सर्च करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो रेफरेंस कौन है, वो रेफरेंस है आपका कस्टमर। सो अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कस्ट डॉट कस्टमर नेम, अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं कस्ट डॉट प्राइस, और अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देन सी यहाँ पे आपका डेटा आपको मिल जाएगा। बट एवरी टाइम जरूरी है क्या ये ऑब्जेक्ट नेम आपका सेम रहेगा? दिस इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज आपका ये जो ऑब्जेक्ट नेम है ये सेम रहे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट नेम, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस कीवर्ड को यूज करते हैं। सो वी ऑलवेज यूज दिस कीवर्ड, ओके। एंड जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो आपको एज इट इज यहाँ पे सेम मिलने वाला है, ओके। सो मींस जब मैं इस तरह से फंक्शन को कॉल करता हूँ, ओके, जब हम इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं तो होता क्या है, ये जो आपका दिस कीवर्ड है ये किसे रेफर कर रहा है, दिस कीवर्ड आपका यहाँ पे रेफर कर रहा है किसे, कस्ट को, ओके। एंड देन ये जो कस्ट आपने यहाँ पे यूज किया है, ओके, वो क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है, ओके। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड। तो आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करो, या अगर आपने एक नॉर्मल फंक्शन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने डायरेक्टली फंक्शन भी क्रिएट किया है विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टी, स्टिल दिस कीवर्ड एक्सेस द प्रॉपर्टी, ओके। और ये दिस कीवर्ड किसे रेफर करेगा, जैसे मैंने कहा था कि वो पेरेंट या करंट ऑब्जेक्ट जो है उसे क्या करेगा, ये रेफर करेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड। क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता हूँ, जो दिस कीवर्ड है, ओके, सो दिस कीवर्ड रेफर, सो दिस या दिस इज अ कीवर्ड, this is a keyword that refers, okay, that refers किसे रेफर्स करेगा, सिंपली ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, ओके, और आपका सॉरी करंट ऑब्जेक्ट को, ओके। सो दिस इज अ कीवर्ड दैट रेफर्स टू दी, किसे रेफर्स करेगा, टू दी ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक दी फंक्शन, ओके। जो फंक्शन को इन्वोक कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सिंपली
रेफर करेगा। ओके, तो सिंपल क्या है, पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है, तो ये जो इन्वोक फंक्शन है, ये जो फंक्शन इन्वोक मैं कर रहा हूँ, तो जो दिस कीवर्ड है ये किसे रेफर करेगा, जिसके अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन किया है उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, सिंपल ये रेफर करेगा। दिस इज सिंपल योर दिस कीवर्ड। ओके, तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है तो आपको इसी तरह से डेफिनेशन बताना है कि सिंपल दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट दैट इज करंटली एग्जीक्यूटिंग द कोड। अगर आपको ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है डेफिनेशन, तो आप ये डेफिनेशन भी बता सकते हो, दिस इज अ कीवर्ड दैट रेफर टू द ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक द फंक्शन। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन। तो इसका भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आंसर दे सकते हो। ओके, कोई डाउट है किसी को तो पूछिए, दिस कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। यस, एनीवन? No, sir. Clear. क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, कितने लोग हैं? चलो 73 लोग हैं, सिर्फ 2-3 लोग आंसर दे रहे हैं। सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। ठीक है, कैसे सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ एंड देन आप लोग बोर हो रहे हो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ओके, सो इंटरेक्टिव सेशंस होने चाहिए। सो प्लीज ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इमीडिएट पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी दिस कीवर्ड के बारे में इसके आगे और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसका सिंपल सा मीनिंग था, दिस कीवर्ड रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट दैट इन्वोक द फंक्शन। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन है तो उस फंक्शन को इन्वोक करने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे दिस कीवर्ड क्या करेगा, सिंपल रेफर करेगा। चलिए, अब ये हो गया किसके बारे में, दिस कीवर्ड के बारे में। एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड। अब ये जो फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड था ये हम कब यूज करते थे, ये हम यूज करते थे बिफोर द ES6 वर्जन, मींस 2015 से पहले हम इसे यूज करते थे। 2015 के बाद लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड आए, देन उन्होंने आपको क्लास कीवर्ड भी प्रोवाइड किया। तो देन अगर आपको क्या करना है, इस तरह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करने हैं तो क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट हम किसे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंपल क्लास कीवर्ड को। Okay, so console.log and then we are understanding exactly a class keyword. Okay, मींस इसका मीनिंग क्या है, आज हमारा जो ऑब्जेक्ट का टॉपिक है ये हमारा आज खत्म यहाँ पे हो जाएगा। ओके, क्लास कीवर्ड सिंपल कंसेप्ट है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर को हटा के आपको एक क्लास बनाना है। ओके, सो बेसिकली क्लास होता क्या है, ये कोई बता सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास? Class is a blueprint. ओके, क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट? हाँ, यस बोलिए पूरा। Object. ओके, क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब भी आप क्या करते हो, सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आप उसका एक ब्लूप्रिंट बना सकते हो। तो इससे पहले इससे पहले जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया, क्या क्रिएट किया आपने इससे पहले, जो आपने यहाँ पे फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज किया, ओके, उस फंक्शन कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है, आपने क्या किया था, सिंपल फंक्शन कीवर्ड यूज किया था। ठीक है, सो अगर मुझे क्या करना है, फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज नहीं करना है, देन हम क्या कर सकते हैं, क्लास कीवर्ड जो है उसे यूज वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज सिंपल योर क्लास। तो चलिए सिंपल पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। सो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्लास इन जावास्क्रिप्ट, जस्ट 1 मिनट, सी स्मॉल। और क्लास क्या होता है, सिंपल एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, अब अगर मुझे इसको, अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल अगर देना है तो देखिए, फॉर एग्जांपल कि क्या करना है, आपको जैसे कि आपका मोबाइल का डेटा है। ओके, उस मोबाइल के अंदर फॉर एग्जांपल फोटोज है, वीडियोज है, कुछ फाइल्स है। ठीक है, तो अगर आपको मैंने बोला कि वो डेटा आपको स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से एक साथ डायरेक्टली वो पूरा डेटा कॉपी पेस्ट करोगे क्या? नहीं, बिकॉज फॉर एग्जांपल आपके पास 15,000 फोटोज है, 10,000 वीडियोज है, फिर उसके बाद उसके आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है या नोट्स है या इंटरव्यू क्वेश्चन की कुछ PDF है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल क्या किया कि पूरा कट किया मोबाइल के अंदर का डेटा और डायरेक्टली पेस्ट किया, ठीक है, तो होगा क्या, वो डेटा काफी मेसी हो जाएगा, मींस प्रॉपर स्ट्रक्चर वहां पे रहेगा नहीं। बट अगर आपने क्या किया कि फोटोज के अंदर लिए फोटोज फोल्डर बना दिया, तो फोटोज के अंदर फोटोज लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल वीडियोज है, वीडियोज के लिए अगर आपने फोल्डर बना लिया तो वीडियोज के अंदर आपकी वीडियोज रहेंगे। ओके, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, इनको स्टोर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो। ओके, मींस आप क्या बना रहे हो, फोल्डर बना रहे हो। सेम उसी तरह से अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करूंगा। ओके, सो अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो मेरा एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, मींस मेरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसी स्ट्रक्चर में मेरा डेटा क्या होना चाहिए, वहां पे स्टोर होना चाहिए या उसके हिसाब से डेटा मेरा क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। उसे कहते हैं हम क्लास। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज क्लास? सो क्लास इन जावास्क्रिप्ट
Okay, class in JavaScript is a blueprint. Okay, is a blueprint for creating object with properties and methods. ओके, मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज करके प्रॉपर्टीज भी हम वहां पे डिफाइन कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, मेथड्स को भी क्या कर सकते हैं वहां पे बना सकते हैं. दिस इज सिंपल क्लास कीवर्ड. अब ये जो क्लास कीवर्ड था ये प्रीवियसली आपके पास अवेलेबल था नहीं, ये ES 6 में आपको प्रोवाइड करके दिया है. सो क्लास इज अ जावास्क्रिप्ट, क्लास इन जावास्क्रिप्ट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज कर सकते हैं और क्लासेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं एंड मेथड को भी हम क्या कर सकते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, हाउ टू यूज दैट क्लास कीवर्ड. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, क्लास कीवर्ड लिखना है. ठीक है, स्मॉल सी होना चाहिए. उसके बाद आपको क्लास नेम डिफाइन करना है. ओके, क्या डिफाइन करना है, क्लास नेम क्या करना है आपको वहां पे डिफाइन करना है एंड देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज. ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज. ठीक है, तो ये आपका क्लास यहाँ पे बन गया. अब इसी क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकते हो एंड मेथड्स को भी आप यहाँ पे डिफाइन वगैरह कर सकते हो. ठीक है, बट जैसे आप फंक्शन कंस्ट्रक्टर मेथड यूज कर रहे थे, वहां पर आप क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टीज एज अ पैरामीटर डिफाइन कर रहे थे. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो पैरामीटर्स है ही नहीं, तो फिर हम वो पैरामीटर्स कहाँ प्रोवाइड करेंगे या प्रॉपर्टीज के नेम जो है वो कहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, कोई बता सकता है? कंस्ट्रक्टर. यस, सिंपल कंस्ट्रक्टर मेथड हम यूज करेंगे. ओके, सो हमारे पास क्या होता है, एक बिल्ट इन मेथड होती है जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड. ओके, हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल एक बिल्ट इन मेथड का यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड, और ये कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होल्ड करता है, सिंपल आपकी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें होल्ड करता है. सो कंस्ट्रक्टर इज अ बिल्ट इन मेथड. ओके, एक बिल्ट इन मेथड है जो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल यूज करते हैं, और इसके अंदर आपको जो प्रॉपर्टी लिखनी है वो आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी 1 फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी 2. ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे डिफाइन वगैरह कर सकते हो. ठीक है, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा. बट देन सी हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से दिस कीवर्ड का यूज करते हैं. सो कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, प्रॉपर्टीज को होल्ड करना एंड आफ्टर कंस्ट्रक्टर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड असाइन करते हैं. जो भी आपको मेथड क्रिएट करना है, जैसे मैंने ऊपर क्रिएट किया था शो प्राइस, दिस इज माय मेथड. ओके, तो इस मेथड को अगर मुझे क्रिएट करना है तो आफ्टर कंस्ट्रक्टर ही मुझे उस मेथड को यहाँ पे या आउटसाइड दी कंस्ट्रक्टर मुझे यहाँ पे उसे बनाना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जांपल कुछ भी मेथड नेम आप यहाँ पे लिख दो, देन आई एम यूजिंग मेथड नेम, देन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज. ये हो गया आपका मेथड नेम, और इसके अंदर जो आपको उस मेथड के लिए लॉजिक लिखना है वो लॉजिक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्लास कीवर्ड. क्लास कीवर्ड आपको लिखना है, क्लास कीवर्ड मैंने बता दिया, दिस इज सिंपल ब्लूप्रिंट ऑफ योर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है जिसको आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, देन आपको क्लास नेम प्रोवाइड करना है, क्लास नेम के अंदर आपको कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करना है. सो ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सिंपल जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके, जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उन प्रॉपर्टीज को रेफर करेगा. ओके, देन कंस्ट्रक्टर का काम हो गया. कंस्ट्रक्टर का काम होने के बाद आप मैन्युअली जो कस्टम मेथड बनानी है वो मेथड आप आउटसाइड द ऑब्जेक्ट या कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे बना सकते हो. ठीक है, अब वो मेथड कुछ भी हो सकती है. ओके, जस्ट रिमेंबर कि वो कंस्ट्रक्टर के बाहर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है. ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पर जो दिस कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे ये किससे रेफर करेगा, ये रेफर करेगा आपके क्लास को. दिस कीवर्ड यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो किसे रेफर करेगा, वो रेफर करेगा यहाँ पे क्लास को. ओके, सो दिस इज सिंपल क्लास कीवर्ड. चलिए तो ट्राई करके देखते हैं, फिर क्लास कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं. ठीक है, चलिए. सो क्लास कीवर्ड, चलिए पहले मुझे बताइए थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ गया क्या? यस एवरीवन? यस Yes, सर. sir. ओके, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं. ओके, एंड देन क्लास नेम मैं यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करता हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल क्लास नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं बैंक अकाउंट नाम से. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक क्लास नेम प्रोवाइड करता हूँ. ओके, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज.
ये मैंने क्लास क्रिएट कर दिया। अब ऑब्वियस है, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एक बैंक नाम का क्या किया मैंने यहाँ पे, सिंपल एक क्लास क्रिएट किया। अब बैंक के अंदर क्या होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं। ओके, सो क्लास मेरा बैंक है और उसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल जो कस्टमर है, ओके, उनके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड, वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टर मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हमको बैंक के अंदर प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम है, देन उसके बाद अकाउंट नंबर है उसका, देन उसका बैलेंस है, उसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे यहाँ पे, अकाउंट होल्डर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे यूज किया बैलेंस, ओके, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर एग्जांपल ब्रांच। आपको अगर और बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, आईएफएससी कोड वगैरह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज को क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टीज है इसने किसे रेफर करना चाहिए, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कीवर्ड। हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस कीवर्ड को यूज करेंगे, देन दिस डॉट अकाउंट होल्डर इज इक्वल टू, ओके, एंड देन क्या करना है, सिंपल हमको यहाँ पे जो वैल्यूज हम पास करेंगे उसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे होल्ड करना है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, ओके, देन आई एम यूजिंग दिस डॉट बैलेंस, ओके, एंड देन इसके अंदर क्या आएगा, सिंपल आपके यहाँ पे जो बैलेंस है वो आपके यहाँ पे होल्ड होने वाला है। एंड देन कौन से ब्रांच में, सो दिस डॉट ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिस कीवर्ड है अभी किसे रेफर कर रहा है, अभी आपके यहाँ पे वो करेगा नहीं। ओके, सो बेसिकली जो कंस्ट्रक्टर मेथड आपने यहाँ पे यूज किया है ये किसे कॉल करेगा, ये सिंपल कॉल करेगा आपकी इन प्रॉपर्टीज को। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज को लिख दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक मेथड। ओके, तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे मेथड आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। एंड क्या मेथड क्रिएट करना है हमको यहाँ पे, शो कस्टमर डिटेल्स, सिंपल एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन आई एम यूजिंग कंसोल डॉट लॉग। एंड कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, सिंपल जो भी आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है, ओके, इसके अंदर जो जो आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज प्रोवाइड की है उसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉल करना है। सो आई एम यूजिंग बैकटिक, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट या कस्टमर नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कस्टमर नेम, ठीक है, उसके आगे डॉलर करली ब्रैकेट, एंड देन हम यहाँ पे यूज करेंगे दिस डॉट अकाउंट होल्डर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह से कस्टमर नेम यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे उसका बैलेंस शो करना है। ओके, सो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ कॉमा, देन हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस, और बैलेंस में भी यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं डॉलर करली ब्रैकेट दिस डॉट बैलेंस, ठीक है, बिकॉज जो प्रॉपर्टी नेम आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैंने ब्रांच भी यूज कर लेता हूँ, एंड देन ब्रांच क्या है, फॉर एग्जाम्पल देन branch name, then dollar curly bracket these dot branch, ठीक है। सो क्लास क्रिएट किया हमने बैंक, जिसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जो कि प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। कंस्ट्रक्टर के बाहर मैंने यहाँ पे मेथड बनाई है। ओके, अब इस मेथड का मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट कस्टमर है। ओके, तो फर्स्ट कस्टमर आया, उसने अकाउंट ओपन किया। ओके, सो कस्टमर 1 इज इक्वल टू, अब मुझे करना क्या है, इस क्लास का भी मुझे यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और जब भी हमको इंस्टेंस क्रिएट करना होता है तो वी आर यूजिंग न्यू कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। ओके, और आपको अकाउंट होल्डर नेम प्रोवाइड करना है, सो ऑब्वियस स्ट्रिंग रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया हितेश। ओके, दिस इज अकाउंट होल्डर नेम। उसके बाद बैलेंस कितना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैलेंस प्रोवाइड करा दिया 8 लाख। ओके, एंड देन ब्रांच कौन सी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्रांच लिख दिया वार्ज, ठीक है। अब अगर मुझे डेटा प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल बताइए क्या कर सकते हैं हम, मुझे क्या करना है, डेटा प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे, console dot log. Object. console log console. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया है यहाँ पे कि जैसे आपने यहाँ पे कस्टमर 1 लिया, अब ये जो कस्टमर 1 है, ओके, ये किसे रेफर कर रहा है बताइए मुझे, Bank. बैंक को रेफर कर रहा है। ओके, बैंक के अंदर मेथड कौन सी बनाई है मैंने, शो Show डिटेल्स। custom- ओके, यस, सो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूं कस्टमर 1 डॉट शो डिटेल्स, और अगर मैं पैरेंथेसिस प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर 1 जो कि बैंक क्लास को रेफर कर रहा है, एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा शो डिटेल्स, और मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ। एंड जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया, देन सी जो आउटपुट है वो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो गया। ओके, तो
इसी तरह से हम क्या करते हैं, इन्हें यूज करते हैं। ओके, सो बेसिकली जब आप क्या करते हो, ये जो बैंक क्लास है, जब आप क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल इस तरह से किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो, तो ये जो वेरिएबल है ये डायरेक्टली किससे असाइन होता है, ये डायरेक्टली रेफर करता है बैंक क्लास को। और जब हम कस्टमर वन डॉट इस तरह से मेथड कॉल करेंगे, तो सिंपल आपका जो आउटपुट है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब अगर कंसोल के अंदर अगर मैं कस्टमर वन को प्रिंट करता हूं, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? जस्ट कस्टमर वन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होना चाहिए? कस्टमर डिटेल। ओके, मीन्स आंसर प्रिंट होगा, कस्टमर नेम वगैरह है और कुछ प्रिंट होगा वो बताना है। आंसर प्रिंट होगा। ओके, आंसर प्रिंट होगा, ठीक है। और कोई आंसर? यस बताइए, सोचिए जरा, बिकॉज इंटरव्यू में इसी तरह से कंफ्यूज किया जाता है। एड्रेस, कौन सा एड्रेस? कस्टमर वेरिएबल का एड्रेस। ओके, ठीक है, चलो पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो अगर हम अभी पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सी, ये आपको डायरेक्टली एक बैंक ऑब्जेक्ट रेफर करेगा। सी आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड हुआ है। ओके, सो अगर मैं कस्टमर वन को यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो जो जो डिटेल्स आपने यहाँ पे प्रोवाइड की है, ओके, तो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट किया था, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो जो आपकी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की थी, वो आपको ये क्या करेगा, सिंपल रिटर्न करेगा। सो अगर आप कस्टमर वन को प्रिंट करते हो तो ये आपको मेथड रिटर्न नहीं करता है। ओके, करंटली अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो सिंपल देखिए, अकाउंट होल्डर है, बैलेंस है, ब्रांच है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको यहाँ पे क्या विजिबल हो रहा है, मेथड विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे सिर्फ कस्टमर वन को प्रिंट करते हो तो कस्टमर वन क्या करेगा, सिंपल ये कंस्ट्रक्टर आपको रिटर्न करेगा। बट अगर आपने कस्टमर वन के आगे अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपकी मेथड को अगर आपने यहाँ पे कॉल कर दिया और अगर पेज को रिफ्रेश किया, देन सी ये आपको यहाँ पे डेटा क्या करेगा, शो करेगा। अब वो नीचे अनडिफाइन इसलिए आ रहा है बिकॉज दो बार कंसोल हुआ है, यहाँ पर भी कंसोल, यहाँ पर भी कंसोल। ओके, इसलिए जब भी आपको आउटपुट प्रिंट करना है, तो अगर आपने मेथड के अंदर कंसोल यूज किया है तो यहाँ पर आपको कंसोल यूज करने की जरूरत नहीं है। देन सी, जैसे यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सेम आंसर आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड कस्टमर आया, सेकंड कस्टमर ने अकाउंट ओपन किया। ओके, देन कस्टमर, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक क्लास को यूज करेंगे। ओके, बिकॉज ऑब्वियस है कस्टमर अगर आएगा तो डेटा कहाँ पर स्टोर करेगा, वो बैंक के अंदर ही अकाउंट खोलेगा। ओके, सो बैंक क्या हो गया, सिंपल आपका क्लास। सो बैंक के अंदर जाके ही मैं अकाउंट ओपन कर सकता हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया फॉर एग्जांपल राजेश। ओके, और अकाउंट पे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया फॉर एग्जांपल 10 लाख, और हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज किया करवे नगर ब्रांच। ठीक है, एंड देन मैं किसे कॉल करूंगा, कस्टमर टू को, बिकॉज सेकंड कस्टमर आया। सो अगर मुझे सेकंड कस्टमर का डेटा चाहिए तो उसी को मैं कॉल करूंगा। एंड जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करेंगे, देन सी सेकंड कस्टमर यहाँ पे कॉल हुआ है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, पे क्लास कीवर्ड को यूज वगैरह करते हैं। ओके, अभी जस्ट हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया है। ओके, इसको और एडवांस में हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में मैं लूंगा। तो क्लास कीवर्ड समझ में आया है क्या? यस एवरीवन, पहले वो बताइए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में पूछेंगे। ओके, भले ही आप इसे एक्चुअली मींस जब हम एपीआई वगैरह बनाते हैं, ओके, तब हम इसे यूज वगैरह करते हैं, ठीक है, बट इसका जो बेसिक है वो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। सो व्हाट इज एग्जैक्टली क्लास? सो क्लास इन जावास्क्रिप्ट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। ओके, एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करता है इसके लिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर सिर्फ हम प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर सकते, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, मेथड को भी यूज वगैरह कर सकते हैं। ओके, एंड दिस इज सिंपल योर सिंटैक्स। क्लास, उसके बाद क्लास नेम आपको डिफाइन करना है, उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्टर होल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ओके, जो भी आपका करंट रेफरेंस ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। देन मेथड आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, मेथड के अंदर जो भी आप यहाँ पे डेटा कॉल करना चाहते हो, आप मेथड आप यहाँ पे खुद की मेथड लिख सकते हो। ओके, और वो मेथड आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, और क्लास क्रिएट करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? यस एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Clear. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
अब इसके अंदर देखिए आप मल्टीपल मेथड बना सकते हो, जैसे कि मैंने कस्टमर डिटेल्स का मेथड बनाया, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट की है, ओके, तो वो अगर आपको शो करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट मैं वो इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आपको इसके पहले फिर ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक आप ऑपरेटर्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते, ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। अब भले ही ऑपरेशन प्लस माइनस का ही हो सकता है, ओके, बट आपको ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। तो इसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हो, पूरा जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर होता है, विड्रॉ करना है, डिपॉजिट करना है, ओके, वो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर इंप्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं। वो कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ऑपरेटर्स पढ़ाऊंगा। तो ऑपरेटर्स का टॉपिक आपको ही कवर करना है, उसमें से जो मेन ऑपरेटर्स है वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है। उसके मीनिंग भी आपको बताऊंगा, देन एग्जांपल भी लेंगे, एंड देन हम क्लास के अंदर भी क्या करेंगे, मल्टीपल मेथड यूज करके क्या करेंगे, उन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज सिंपल योर क्लास। चलिए, क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। आप कोई Yes, डाउट sir. तो आज मैंने कंटेंट छोटा ही रखा है, ज्यादा बड़ा मैंने कंटेंट लिया नहीं है। ओके, जस्ट दीज एंड क्लास कीवर्ड, इसे अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर ये आपको पता होने ही चाहिए, और एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो दिस कीवर्ड तो हमने देख लिया, दिस कीवर्ड रेफर द करंट ऑब्जेक्ट, ओके, और अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है तो उस फंक्शन, ओके, जो फंक्शन आपने यहाँ पे क्रिएट किया है उस फंक्शन को कौन सा ऑब्जेक्ट इन्वोक कर रहा है, वो दिस कीवर्ड क्या करता है, उसे रेफर करता है। ओके, ग्लोबली अगर आप दिस कीवर्ड को यूज करोगे तो आपको विंडो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, बट अगर आपने नोड जेएस में उस कंसोल के अंदर उसे यूज किया तो सिंपल वो आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके, दिस इज सिंपल योर दिस कीवर्ड। ओके, तो जावास्क्रिप्ट जब रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम उसे क्या कर सकते हैं, और बेटर वे से यूज वगैरह हम वहां पे कर सकते हैं। चलिए, एंड देन ऑपरेटर्स का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके दे दिया है। ओके, तो ये ऑपरेटर का पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स कितने, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है, स्ट्रिंग ऑपरेटर हमको पहले से ही पता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर भी हमको पता है, डेटा टाइप चेक करने के लिए यूज किया था, और बिटवाइज ऑपरेटर भी आप यूज वगैरह कर सकते हो। ओके, बेसिकली बाइनरी नंबर भी यूज होता है, ठीक है, एक्सऑर वगैरह उसमें होता है, ठीक है। तो ये है आपके ऑपरेटर, एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके आपको दी है। तो जस्ट आप इसे एक बार क्या कर लेना, रेफर कर लेना, ठीक है। कल इसमें से कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर है वो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, Yes, sir. चलिए, नोट्स आपके पास है, सारी चीजें, कोडिंग भी मैंने प्रोवाइड करके दे दिया है, कोड से आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि दिस कीवर्ड एग्जैक्टली क्या करता है और किस तरह से उसे आप यूज वगैरह कर सकते हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कल आप मुझे पूछिए, कल हम इस पे एक और एग्जांपल कवर करेंगे ताकि आपका दिस कीवर्ड जो है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, Yes, ठीक है। sir. ओके, चलिए, तो आज हम फिर यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, नोट्स ऑलरेडी अपडेटेड है, एक बार पढ़ लो इसे और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, ओके, तो मैं फिर से एक बार लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है। सिर्फ 49 लोगों ने टेस्ट दिया है, तो एक बार मैं फिर से लिंक लगा तो शेयर करता हूँ। जिन लोगों ने नहीं दिया है वो एक बार अटेम्प्ट करके टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, बट विदाउट चेकिंग ऑन जेमिनी और फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी पे चेक करके नहीं देना है। मैन्युअली जितना आपको समझ में आता है उतना ही आंसर आपको देना है। ओके, तो एक बार मैं फिर से लिंक प्रोवाइड करता हूँ, देन जिन लोगों ने टेस्ट को मिस किया है वो एक बार फिर से टेस्ट देंगे, ठीक है। आपको जब तक सबमिट करना है, बट 10 बजे तक का मैं टाइम लिमिट रखता हूँ, 10 से पहले आपको उसे सबमिट करना है, ठीक है। टोटल कितने, 58 लोग हैं, ठीक है। चलिए, देन थैंक यू, बाय। Thank you, sir. यस, वेलकम। Thank you, sir. यस, वेलकम। अच्छा, रिकॉर्डिंग का कहाँ पर गया?